फरवरी में शुरू होने वाली जंग सीज़ फायर की वजह से ख़त्म हो गई। अमरीकी सदर को कांग्रेस की मंजूरी की ज़रूरत नहीं। 7 अप्रैल के बाद से दोनों तरफ से जंग नहीं की गई। ट्रंप इंतजाम का मौक़िफ़। कहा, जंग ख़त्म होने के बाद कानून के तहत कांग्रेस मंजूरी की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। कानून साज़ों और माहिरीन ने ट्रंप इंतजाम का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। रिपब्लिकन सेंटर सूजन कॉलिंस का कहना है 60 दिन की मुद्दत कोई तजवीज़ नहीं, लाजमी शर्त है। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए मंजूरी ज़रूरी है। डेमोक्रेट रुकन सेंटर टिम केन का कहना है वज़ीर जंग का मौक़िफ़ बेबुनियाद है। साबिक़ अमरीकी अहदेदार रिचर्ड गोल्डबर्ग ने तजवीज़ दी कि इंतजामिया नई फौजी मुहिम शुरू करे। इसका मकसद आपने हॉर्मुज़ में बहरी रास्तों को दोबारा खोलना है। यह दिफाई नौयत की कार्रवाई होगी। अमरीकी सदर का जंगबंदी के खात्मे और ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने का इशारा। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अभी हमलों की ज़रूरत है, मगर शायद पड़ भी सकती है। ईरान पर पाबंदियां कामयाब रही, इनकी मईशत तबाह हो रही है। ईरान तेल से कोई पैसे नहीं कमा पा रहा। 90% मिसाइल फैक्ट्रियाँ तबाह हो चुकी। इनकी जोहरी सलाहियत मुकम्मल ख़त्म कर दी ताकि एटमी बम ना बना पाएँ। ईरान मुआहिदा करने के लिए बेताब है। ट्रंप कॉन्फ्रेंस में पाक भारत जंग का तस्करा ना भूलें। कहा कि जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रंप ने 305 करोड़ जानें बचाईं। अमरीका का ईरान पर शदीद और तेज़ हमलों की नई लहर का मंसूबा। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल ख़त्म करना या ईरान पर आखिरी ज़रब लगाना हो सकता है। हमलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। आपने हॉर्मुज़ के एक हिस्से पर कब्जा करने का भी मंसूबा। ट्रंप ने आपने हॉर्मुज़ का नया नक्शा भी शेयर कर दिया। आपने ट्रंप का नया नाम दे दिया। अमरीकी सरहद कमांड के सरबरा एडमिरल ब्रेड आज सदर ट्रंप को मुमकिन हमलों के मंसूबे पर ब्रीफिंग देंगे। ईरान की एटमी और मिसाइल प्रोग्राम कौमी असासा हैं, भरपूर दिफा करेंगे। अमरीकियों की जगह सिर्फ समुद्र की तह में है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई का योम खलीज फॉरेस्ट पर पैगाम। कहा, यह पहला मौका नहीं कि गैर मुल्की लालची लोगों की हुर्मस पर राल टपकी हो। 2 माह की जारियत में अमरीकियों की शर्मनाक शिकस्त से खलीज फॉरेस्ट और हुर्मस में नया बाब रकम हुआ। खत्े में अदम इस्तेहकाम की वजह यहाँ के मुल्कों में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं। ये कठपुतली ठिकाने अमरीकियों से मोहब्बत करने वालों का दिफा क्या करते, खुद को ही महफूज न रख पाए। खलीज फॉरेस्ट का मुस्तकबिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। अमरीकी सरहद के हमलों के इशारे के बाद जासूसी निज़ाम फ़ाल। तेहरान की फ़ज़ाओं में जासूसी ड्रोन्स की परवाज़ें। ईरान ने फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फौरी फ़ाल कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम से फायरिंग भी की गई। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने छोटे ड्रोन्स को निशाना बनाया। तेहरान की मगरबी वस्ती और जनूबी मशरक़ी हिस्सों में फ़ज़ाई दिफाई फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई थी। ईरानी सदर ने अमरीकी नाकाबंदी को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। ईरानी सदर का कहना है कि अमरीकी नाकाबंदी फ़ौजी कार्रवाइयों का तसलसल है जो जंगबंदी के बावजूद जारी है। ईरान ने सब्र और तहम्मुल और मुफाहमत का मुजाहिरा किया। बहरी नाकाबंदी के नाम पर किए जाने वाले इक़दाम खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाइयों में तोसी है। दुनिया ने ईरान के सब्र और मुफाहमत को देखा है, लेकिन ये जाबिराना रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। स्पीकर बाकिर कालिबाफ की वज़ीर जंग पर पोस्ट लिखा कि न्यूयॉर्क से मगरबी साहिल और लॉस एंजल्स से मशरक़ी साहिल तक 2 दीवारें बनाई। इनकी लंबाई 7,755 किलोमीटर होगी। ये फिर भी ईरान की सरहदों से 1,000 किलोमीटर कम है। ऐसी सरहदें रखने वाले मुल्क की नाकाबंदी के लिए गुड लक। बाकिर कालिबाफ ने वज़ीर जंग के लिए 1 किलोमीटर की पैमाइश भी लिखी। अमरीका में फासला मील के हिसाब से लिखा जाता है। अमरीका के साथ जारी मुज़ाकरात से फौरी नताइज की तवक्को रखना हकीकत पसंदाना नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का बयान। पासदारान इनकलाब के कमांडर माजिद मूसी का कहना है अमरीका ने नई जारियत की तो जवाब फौरी और दर्दनाक होगा। आपने फौजी अड्डों का अंजाम देख लिया, तैयारा बरदार जहाज़ों की किस्मत भी देखेंगे। अमरीका ने फिर जंग की तो ये इसके लिए तबाहकुन होगी। मरकज़ अस्फ़हान के करीब और मुल्क का मगरबी हिस्सा होगा। दुश्मन तेहरान में बम धमाके और कत्ल व गारत भी कर सकते हैं। आपने हॉर्मुज़ को अपने ट्रंप करार देने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी सदर को जवाब। अब्बास अराग़ची ने एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी वीडियो भी लगाई जिस पर ट्रंप ने गलती से आपने हॉर्मुज़ को अपने ट्रंप करार दिया था, फिर कहा था बड़ी गलती हो गई।
यूएन सेक्रेटरी जनरल का अबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी महदूद होने पर इजहार तशवीश। अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि पूरी इंसानियत बहरी गुजरगाह की बंदिश की कीमत चुका रही है। तवानाई, ट्रांसपोर्ट, सनत और खुराक की आलमी मंडियाँ मुतासर हो रही हैं। पाबंदियाँ ख़त्म होने के बाद भी सप्लाई चेन बहाल होने में महीनों लगेंगे। पाबंदियाँ ख़त्म न हुई तो महंगाई का सैलाब आएगा, करोड़ों लोग शदीद भूख का शिकार होंगे। ईरान ने जंग शुरू नहीं की, अपने दिफा का इस्तेमाल किया। तेहरान का खलीजी ममालिक की जानिब से सिक्योरिटी काउंसिल को भेजे गए ख़त का जवाब। ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी ने कहा, खलीजी ममालिक ने अपनी सरजमीन फराहम करके जाहरियत में हिस्सा लिया। इन अड्डों से ईरान पर मिसाइल और फ़ज़ाई हमले किए गए। इन ममालिक ने ईरान के खिलाफ जाहरियत में शमूलियत अख्तियार किया, अपने फ़ौजी अड्डे, फ़ज़ाई हदूद, इलाकाई पानी और सरजमीन को इस्तेमाल होने की इजाज़त दी। ये सब जिम्मेदार हैं, इन्हें जवाब दे ठहराया जाना चाहिए। कतर, यूएई, उर्दन, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा को एहतजाजी ख़ुतूत लिखे थे। ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स ने 2.8 अरब डॉलर के अमेरिकी फ़ौजी साजो सामान को तबाह कर दिया। थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ ने रिपोर्ट जारी करती बताया गया कि ईरान जंग में अरबों डॉलर मालियत का अमेरिकी फ़ौजी साजो सामान तबाह हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक 28 फरवरी से जंग के आगाज़ के बाद से अब तक अमेरिकी फ़ौज के नुकसान पर यह सबसे पहला तफसीली तखमीना है। इस तखमीने में खत्ते में अमेरिकी अड्डों या बहरी असासों को होने वाले नुकसान शामिल नहीं। रोज़ पेट्रोल महंगा कर देते हैं, ये तो हम आवाम के लिए रोज़ बरोज़ हम पे ये बम डाल रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किराए हैं, साथ ही अशे खुर्दनोश की कीमतें हैं, उस पर भी असर पड़ जाता है। बड़े मुश्किल से गुजारा चलते, मेहरबानी होगी और हमारे मुश्किलात को आसान करेगा। इस तरह दिन ब दिन बढ़ता जाएगा तो गरीब आवाम क्या खाएगा। कम करें यार, पेट्रोल 400 चला गया है। 260 200 के करीब तो होना ही चाहिए, तो हर बंदा अफोर्ड कर ले। तो कम से कम रहम करना चाहिए। मेहरबानी ना थी हुकूमत में चाहिए पेट्रोल का जरा। पेट्रोल की वजह से हर चीज़ बढ़ जाती है। अवाम ने मारता था देना गरीब आवाम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। शहरियों का कहना है महंगाई ने जीना दो भर कर दिया, कमाई का बड़ा हिस्सा काम पर आने और जाने में खर्च हो जाता है। अशिया ज़रूरत की कीमतें भी पेट्रोलियम से मुंसलिक हैं। कीमतें फिलफौर जंग से पहले की सतह पर लाई जाएँ, आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। हुकूमत ने पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे बढ़ाकर 397 रुपये 86 पैसे पर मुकर्रर कर दिया। डीज़ल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे इजाफा 399 रुपये 58 पैसे का हो गया। हुकूमत ने डीज़ल पर 28 रुपये 69 पैसे लेवी आयद कर दी। पेट्रोल पर लेवी की शरह में 3 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत कम हो गई। WTI $106 फ़ी बैरल का हो गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $112 फ़ी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। मरबान क्रूड $108 फ़ी बैरल पर आ गया। डीजल से लदा पाकिस्तानी जहाज़ अबनाए हुर्मुज़ पार कर गया। ईरानी पासरान इनकलाब ने पाकिस्तानी जहाज़ को हुर्मुज़ से गुजरने की खुसूसी इजाज़त दी। पाकिस्तानी बहरी जहाज़ खलीज ओमान में दाखिल हो गया। 2 से 3 दिन में कराची बंदरगाह पहुँचेगा। PNSC ज़राए के मुताबिक जहाज़ पर 8 करोड़ लीटर डीजल मौजूद है। मोदी सरकार का झूठ एक बार फिर। आलमी सतह पर बेनकाब ईरानी यूरिया के भारत पहुंचने का इंकशाफ। पाबंदियों का शिकार ईरानी यूरिया जाली दस्तावेज़ात के जरिए भारत लाया गया। आदित्य बरगाल ग्लोबल ट्रेडिंग से मुंसलिक कार्गो ईरान की असवेनिया बंदरगाह से लोड हुआ। दस्तावेज़ात में रवानगी का असल मकाम छुपाकर ओमान जाहिर किया गया था। भारतीय इक़दाम अमरीकी पाबंदियों से बचने की कोशिश और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। भारतीय वजारत केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने बगैर तस्दीक शिपमेंट क्लियर की। जहाज़ की ट्रैकिंग और असल पोर्ट दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल न होने का भी इंकशाफ। माहिरीन का कहना है कि इस भारत को अमरीकी पाबंदियों से दो चार कर सकता है। टेंडरिंग, शफाफियत, निगरानी के निज़ाम पर भी सवालात उठ गए।